नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों आज है दिन संडे का, रविवार का, फुर्सत का। एक्चुअली मैं आज दो वीडियो बनाने की सोच रहा हूं। एक तो आप लोग जो कमेंट्स क्वेश्चंस मेरे से पूछ रहे हो यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से, एक तो उसके ऊपर वीडियो आएगी और एक मैं अपना व्यू आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा कि अब तक जो भी कुछ हुआ है ब्राइडकॉम ग्रुप में उस पे साहब मैं क्या सोचता हूं, मेरा क्या मानना है। तो चलिए अपने पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं, चीजों को समझते हैं कि जो भी घटनाक्रम अब तक ब्राइडकॉम ग्रुप में हुआ है उसको लेकर मैं क्या सोचता हूं, मेरा क्या मानना है। ये मेरे व्यक्तिगत सब विचार है, आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपके व्यू अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि मेरी चीजों से आप सहमत हो, चीजों को समझ के ही कमेंट्स करें, ठीक है। तो चलिए पहले चीजों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आपको पता ही है कि दोस्तों की ब्राइडकॉम ग्रुप का जो शेयर्स है उसकी हालत क्या हुई थी। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो शेयर है वो शेयर बाजार में ट्रेड ही ना करें। डीलिस्ट की भी खबरें बहुत ज्यादा तेजी से सामने आने लगी थी। हालांकि उस पर कुछ विराम लगा है, मैनेजमेंट ने कुछ कॉम्प्लायंसेस को पूरा किया है तो उस पे तो कुछ विराम लग गया है। लेकिन जो शेयर प्राइस था उसकी साहब बहुत ही ज्यादा दुर्गति हुई है और वो एक समय 52 वीक लोग 6-7 रुपए के आसपास आपको दिखा के गया है। फिर उसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट आया, इंप्रूवमेंट आया। वो इसी कारण आया जो मैनेजमेंट ने जो कॉम्प्लायंसेस थे उनको पूरा किया। और आप ये भी देखिए कि साहब जो अब तक घटनाक्रम हुआ है उसमें सबसे बड़ा जो निवेशक वेट कर रहे थे वो यही वेट कर रहे थे कि जो सेबी ने ब्राइडकॉम ग्रुप की गलतियों को पकड़ा है वो आखिर गलतियां हैं क्या, ठीक है। और ये चीज हमें कहां से मालूम पड़ी, जब सेबी का फाइनल ऑर्डर आया। सेबी का जब फाइनल ऑर्डर आया तो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला। यानी SCN1 के बारे में हमें बहुत सारी चीजें पता चल चुकी हैं कि ब्राइडकॉम ग्रुप ने इस जगह गलतियां करी हैं। SCN2 के बारे में अभी तक सेबी का जो ये फाइनल ऑर्डर आया है इसमें कोई भी साहब अपनी स्पष्टीकरण नहीं है। उन्होंने SCN2 के बारे में कोई भी बात नहीं की है। तो SCN2 को हम बाद में डिस्कस करेंगे। SCN1 को लेकर सेबी ने अपना फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया है। और आप देखिएगा कि ब्राइडकॉम ग्रुप ने जो भी गलतियां की हैं अब तक, मैक्सिमम गलतियां जो भी की हैं, जो ये 130 पेज का फाइनल ऑर्डर है इसमें सब कुछ सेबी ने बताया है। सब कुछ A to Z 14-15 की से लेकर साहब मैक्सिमम चीजें, यानी कि पुरानी से पुरानी चीजें इस फाइनल ऑर्डर में सेबी ने बताई हैं। कि उसने बताया है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, उसने बताया है कि भैया 800 करोड़ की एक फिगर है, 400 करोड़ की एक फिगर है, आपने सब्सिडी के रिजल्ट क्यों नहीं दिए, हमेशा हमें लेट सूचना दी, ठीक है। ये सारी चीज 130 पेज के सब जो ये फाइनल ऑर्डर है उसमें सेबी ने बताई हैं। और उन सब गलतियों के आधार पर ही साहब सेबी ने ब्राइडकॉम ग्रुप पर जुर्माना लगाया है 34 करोड़ का और बैन किया है कुछ सब मैनेजमेंट के सदस्यों को 5 साल के लिए। समझ गए ना आप, मैक्सिमम चीजें सेबी ने साहब अपने इस फाइनल ऑर्डर में ले ली हैं जो अभी तक ब्राइडकॉम ग्रुप ने गलतियां की थी। यानी कि कुल मिला के सेबी की साहब जो जांच थी वो अब हमें पता चल गई है कि सेबी साहब किन किन चीजों पे SCN1 भेजा, किस चीजों पे SCN2 भेजा, उसके बाद सेबी ने क्या किया। अब सेबी ने बता दिया कि भैया मैंने इस कारण SCN1 भेजा था, इस कारण SCN2 भेजा था और उसमें जो जो फाल्ट मुझे मिले मैंने पूरी 130 पेज की साहब सार्वजनिक कर दी कि भैया ये देखो ये गलतियां ब्राइडकॉम ग्रुप ने की हैं। इसी के आधार पर मैं अब जुर्माना लगा रहा हूं। मैं इनके सदस्यों को, मैनेजमेंट के सदस्यों को बैन कर रहा हूं। उसमें सुरेश कुमार रेड्डी, विजय कंचारिया प्रमुख रूप से हैं जिनको 5-5 साल के लिए बैन किया गया है और उन पर 15-15 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। अब क्या निकल के सामने आता है, अब ये निकल के सामने आता है कि अगर ब्राइडकॉम ग्रुप को ये लगता है कि जो सेबी ने गलतियां पकड़ी हैं और जो इन पे सजा सुनाई गई है, चाहे वो जुर्माने के रूप में हो चाहे बैन के रूप में हो, अगर वो चीज सही है तो फिर साहब कोई दिक्कत नहीं है, आप पेनल्टी भरो, 5 साल के लिए आप बाहर बैठ जाओ, ठीक है। जो मैनेजमेंट है वो साहब काम करें, मैनेजमेंट काम करें, वो साहब अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या फिर CEO की नियुक्ति करें, ठीक है। आपको पता है कि मैनेजिंग CFO
चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पे जुर्माना लगाए, सीईओ पे जुर्माना लगाए, तो बाहर ही रहेंगे अगर ब्राइटकॉम ग्रुप मानता है। और अगर यदि ब्राइटकॉम ग्रुप नहीं मानता है, ब्राइटकॉम ग्रुप ये देखता है कि जो भी जुर्माना या सजा हमारे ऊपर लगाई है इसमें कुछ रियायत मिल सकती है, तो डेफिनेटली वो इसको कहां जाएगा लेके, सेट में, और उससे पहले हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी तो जाएगा ना, हाई कोर्ट में भी तो केस चल रहा है। ईडी इनके पास क्यों गया था, फेमा के तहत कार्रवाई ईडी ने की थी। अब फेमा का रूल्स भी समझो कि फेमा का रूल होता क्या है, फॉरेन्स मनी, यानी कि इधर उधर कुछ मुद्रा गई हुई है, यहां से बाहर चली गई, बाहर से यहां आ गई, वो फेमा के अगेंस्ट कार्रवाई होती है। और स्पेशली इसमें आरबीआई का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इस चीज को भी आपको दोस्तों समझना चाहिए। ये जो निर्णय सेबी ने निकाला है इसको ब्राइटकॉम ग्रुप चैलेंज करेगा। कहां चैलेंज करेगा, सेट में, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में दिखाएगा कि भैया देखो मेरे पर ये गलतियां लगाई हैं, इसके आधार पर मुझे जुर्माना लगाया है और इसके आधार पर मुझे सजा सुनाई गई है, क्या इसमें कुछ रियायत हो सकती है। ये चीज कौन डिसाइड करेगा, ये चीज सेट डिसाइड करेगा मेरे भाई, और ये चीज हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। सेट अगर ये देखता है कि जो भी सेबी के द्वारा इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसके आधार पर जो सजा है वो सही है, तो डेफिनेटली फिर तो ब्राइटकॉम ग्रुप को वो सजा माननी पड़ेगी, जुर्माना भरना पड़ेगा। यदि सेट को लगता है कि ये सजा कुछ ज्यादा है, इसमें कुछ रियायत हो सकती है, तो डेफिनेटली सेट उसी हिसाब से फैसला सुनाएगा। अगर उस हिसाब से फैसला सुनाता है तो ये पॉजिटिव है, और उसी को देखते हुए हाईकोर्ट फैसला सुनाता है, सेबी के ऑर्डर को देखते हुए अगर हाईकोर्ट फैसला सुनाता है तो ये भी एक पॉजिटिव है। समझ रहे ना बात, मैक्सिमम चीजें तो पकड़ी गई है ना भाई। सेबी ने जो भी इनके नोटिस भेजा था वो मैक्सिमम चीजों को तो पकड़ लिया है ना उसने, कि ये गलती है, या तो इन गलतियों को सुधारो और जो गलतियां की हैं उसका जुर्माना दो, और 5 साल के लिए बाहर बैठ जाओ जिनको मैंने बाहर बैठाने के लिए कहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ब्राइटकॉम ग्रुप का मैनेजमेंट जुर्माना भर देगा, सजा भुगत लेगा 5 साल। लेकिन अगर उसे लग रहा है यार ये तो ज्यादा है, फिर सेट में दिखाएगा ना कि देखो सर सेबी का ये आरोप है, सेबी ने हम पर ये सजा सुनाई है, और क्या ये सही है, वही सेट को सोचना है। और यही चीज सेबी के ऑर्डर को लेकर हाई कोर्ट में जाएगा, ब्राइटकॉम जाएगा ना। जुडिशरी के फैसले क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। जुडिशरी के फैसले एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं जुडिशरी से बहुत क्लोजली वॉच करता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ पिछली 6 महीने में, यही तो है सर, जुडिशरी में आना जाना मेरा लगा हुआ था सर। तो इन चीज़ों को दोस्तों आपको समझना है, जो सेबी ने आरोप लगाए हैं अगर बिल्कुल सही है और जुर्माना बिल्कुल सही है, सज़ा बिल्कुल सही है, सेट ये मानता है कि हाँ भैया सारी चीज़ें सही हैं, इसी के आधार पर सेबी ने इनके ऊपर जुर्माना लगाया, इनके ऊपर सज़ा दी है, तो डेफिनेटली सेट अपना फैसला दे देगा। यदि सेट को लगता है कि ये भाई थोड़ा सा जागते हैं, थोड़ा सा में रियायत तो ये चीज़ सेट को डिसाइड करनी है। तो 10 दिन, आने वाले 10 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये जो सेबी का फाइनल ऑर्डर आया है ना, ये बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करता हुआ नजर आ रहा है मुझे, बहुत सारी चीज़ों को। इसी के आधार पर सेट का निर्णय, इसी के आधार पर हाई कोर्ट का निर्णय, 14 तारीख को रिजल्ट, उसके बाद देखिए एफटीएससी जिन्होंने इनको 20 दिन का वार्निंग लेटर दिया हुआ है कि नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू करो नहीं तो हम बाहर कर देंगे आपको स्मॉल कैप में। चीजें अब थोड़ी नहीं, मैक्सिमम चीजें साफ होती हुई नजर आ रही है। अब हमें यह पता चल गया है कि ये गलतियां थी, हमें यह पता चल गया भैया इस पे ये जुर्माना हो गया है। अब हमें यह पता चल गया है या तो मैनेजमेंट ठीक करे, निवेशकों के पक्ष में फैसला ले, जो पहली गलतियां करी हैं उसके आधार पर पेनल्टी भरे, बैन होके बाहर बैठ जाए, निवेशकों के पक्ष में फैसला ले। निवेशकों को ब्राइटकॉम ग्रुप क्या सोच रहा है वो भी जानने की साफ पूरी मेरे ख्याल से एक कोशिश रहेगी निवेशकों के बारे में। अब जैसा कि ब्राइटकॉम ग्रुप का अपडेट आया था उसमें उन्होंने क्या कहा था कि हम जो सेबी का ऑर्डर आया उस पर कानूनी विचार कर रहे हैं, हमारी जो लीगल टीम है वो ये विचार कर रही है। वो क्या विचार कर रही है, वो यही तो देख रही है कि जो चीज सेबी ने इनके ऊपर लगाई है, इनके ऊपर आरोप लगाए हैं, इनको जो सजा सुनाई है वो सही है या नहीं है। उसी के आधार पर लीगल टीम कहां पर जाएगी, सेट में बताएगी, और सेट उसी के आधार पर फैसला लेगा। वो लीगल टीम जो ब्राइटकॉम ग्रुप की वो कहां जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी, इसी ऑर्डर को लेके जाएगी। तो कुल मिला के आने वाले 10 दिन ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और यही चीज मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताई है। आपको आने वाले 10 दिन में मैक्सिमम चीजें बिल्कुल क्लियर होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि सेट और हाई कोर्ट का निर्णय ब्राइटकॉम ग्रुप के भविष्य पर निर्भर करता है। यानी कि
यही 3 लोग अब ब्रैडकॉम ग्रुप का भविष्य निर्धारित करेंगे। ठीक है, इसी के आधार पर वैल्यूएशन भी तय होगी। इसी के आधार पर एक जो ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर प्राइस है वो आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अगर ब्रैडकॉम ग्रुप को साहब ये लगता है कि हाँ ये चीज़ जो हमने गलतियां पहले करी हैं वो नहीं होनी चाहिए थी, हम निवेशकों के पक्ष में काम करेंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, तो फिर ये एक अच्छा मैसेज जाएगा डेफिनेटली एक निवेशकों के दिल में। जो अब तक घटनाक्रम हुआ निवेशक, वैसे तो वो चीज़ पूरी नहीं हो सकती दोस्तों, लेकिन फिर भी आने वाले समय में अगर चीज़ें अच्छी होने की उम्मीद है तो डेफिनेटली निवेशक इसी विश्वास पे साहब आने वाले समय में अपना स्टेप या अपना कदम उठा सकता है। तो महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं और इसीलिए मैं ये हर बार ये कह रहा हूँ कि सेट का ऑर्डर और हाई कोर्ट का ऑर्डर बीसीजी के भविष्य पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो ध्यान रखिए, आने वाले 10 दिन एक से एक बढ़कर अपडेट आएगा। नमस्कार।